ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 है। पहला है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी धीरे बोल रहे हैं आप लोग।
हरे कृष्ण। जोर से बोलिए। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता सार। संजय उवाच, यानी प्रथम अध्याय समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने बड़े विधि विधान से श्रवण किया है, अलग अलग संत वैष्णवों के द्वारा। संजय उवाच तम तथा कृपयाभिष्ट अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः तं तथा कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से अभीष्टम अभिभूत अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् अश्रुओं से पूर्ण, इक्षणम नेत्र, विषीदंतम शोकयुक्त, इदम यह वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने वाले लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए सुख करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह
वृथा ही शोक कर रहा है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्याय द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। इसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। बहुत सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी। लगभग आप लोग आशय समझ चुके हैं। पिछले अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया था, अर्जुन ने बहुत सुंदर सुंदर तर्क दिए हैं, भगवान से बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सब भौतिक धरातल पर है। वो अर्जुन का जो मोह था, अर्जुन के जो अपने जनों के प्रति दया थी, जो करुणा आ गया था, उस करुणा को अर्जुन ने प्रस्तुत किया। सामने दादाजी हैं, गुरुजन लोग हैं, बंधु बांधव हैं, ये सभी अपने लोग हैं। अपने दादा को, गुरुजनों को देख करके अर्जुन को करुणा आ गई, दया आ गई। दया होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी अभी समझाते हैं कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, ये सब हमें जानना चाहिए। इस बात को, करुणा सबके अंदर है। संसार में छोटे मोटे घटनाएं घट जाती है। 5 परिवार के सदस्य से कोई बाहर निकल जाए, किसी का निधन हो जाए तो करुणा आ जाती है, दया आ जाता है, पड़ोसियों को भी आ जाता है। अरे राम राम, उसका एक ही संतान था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। भगवान भी बड़ा निर्दयी है, भगवान तक भी जीव पहुंच जाता है। ये सब अज्ञान के कारण है। भगवद गीता का अध्ययन करने से, गहरा चिंतन करने से बात समझ में आ सकती है कि देह और आत्मा दोनों अलग है। आत्मा का बाहरी ये वस्त्र है। जैसे आगे आप श्रवण करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति स्नान करके सुबह के समय में नहा धोआ करके वस्त्र को बदल देता है, नए वस्त्र को धारण करता है, पुराने वस्त्र को रख देता है साइड में, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को बदल करके नए शरीर में चला जाता है। लेकिन धीर पुरुष, विद्वान पुरुष इससे मोहित नहीं होते हैं। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। शरीर का देहांतर भी है, शरीर में स्थानांतर भी है। एक उम्र से दूसरे उम्र में जाना, बाल्यकाल से, जन्म से बाल्यकाल में, बालकाल से यौवन में, यौवन के बाद फिर बुढ़ापा में, जरा में। शरीर भी तो बदलता है और एक क्षण नहीं बदल रहा है, हर क्षण शरीर का बदलाव हो रहा है। हर क्षण इंद्रियां हमारी दुर्बल होती जा रही है। संत लोग कहते हैं कि जो हमारे आँखों में, इंद्रियों में सुबह सुनने की और देखने की ताकत थी, अब वो अभी समय कम हो गया है। एक एक क्षण, हर पल हमारा बल क्षीण हो रहा है।
शरीर का बल क्षीण हो रहा है, आँख का, कान का, नाक का, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये सब का बल धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, बुढ़ापा की तरफ जा रहा है। जरा बुढ़ापा की तरफ गया, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर देह का अंत हो जाता है, दूसरा शरीर मिलता है। इस सब कुछ होने के बाद में जो विद्वान पुरुष है, जो विद्वान है, जो धीर है, वो इससे प्रभावित नहीं होता, मोह में नहीं आता, वो मोहित नहीं होता। शरीर तो बदलना है एक दिन। अब जो एज में आ गए हैं उनको ज़रा समझ में आता है कि यह बहुत समय नहीं बचा हुआ है। अब कहाँ समय बचा है? तो यहाँ पर अर्जुन अपने जनों को देख करके उनके मन में करुणा आ गई है, दया आ गई है, और जो नेत्र है वो अश्रुओं से भीगा हुआ है। इस शब्द कह करके अर्जुन एकदम शांत हो गए। भगवान भी शांत हैं, अर्जुन भी शांत हैं, लेकिन ठीक उसी गीता को धृतराष्ट्र सुन रहे थे। अब इस बात को संजय कह रहे हैं। इस शब्द को संजय कहते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, इतनी करुणा आई थी, इतनी दया आई थी, इतना मोहग्रस्त हो गए थे अर्जुन, व्यक्त हो गए थे, अब कुछ बोलने के बाकी नहीं रह गया था। कैसे? युद्ध भूमि में खड़े हैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण घोड़ों के बैकडोर पकड़े हैं। थोड़ा मन को ले चलिए कुरुक्षेत्र में और दौड़ाइए। दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं, सेनाओं के मध्य में, बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर बैठे हैं। भगवान ने सबको दिखा दिया, और दिखाते ही अर्जुन के मन में करुणा आ गई, दया आ गई। राम राम। जिस दादाजी ने मीठे मीठे खीर बना करके खिलाया, नींद नहीं आती थी तो गोद में बैठा करके लोरी सुनाया, उसी दादाजी पर, उसी भीष्म पितामह पर मैं अस्त्र को कैसे छोड़ूंगा, कैसे उनका प्रतिकार करूंगा, कैसे मारूंगा उन्हें मैं? सामने गुरुजी खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदान किया उन्होंने, उन्हें कैसे मैं मार सकता हूँ? यह सब सोच करके अर्जुन के मन में दया आ गई, करुणा आ गई। सामने स्वजन लोग खड़े हैं, अपने लोग खड़े हैं, नज़दीकी लोग खड़े हैं, संबंधी हैं सभी। अर्जुन कहे हैं ना, तुच्छ संसार के वस्तु के लिए ऐसा युद्ध में बड़े बड़े वीर मारे जाएंगे, हाँ, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, धर्म पालन करने वाले नहीं होंगे, सनातन धर्म पर बड़ा आघात होगा। अर्जुन ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त, अश्रुओं से पूरित आंख भीगा हुआ है, नेत्र भीगा हुआ है। अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अगले श्लोक में वो क्या कहेंगे आप कल सुनेंगे, लेकिन आज हम लोग इस पर विचार करते हैं कि अर्जुन शांत हो गए हैं, बैठ गए हैं। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि कोई बालक किसी छोटे वस्तु के लिए उसके हाथ से छीन लिया जाए तो बहुत देर से रोता है, रोते ही जाता है, लेकिन मैया बाप को वस्तु नहीं देते हैं। लंबी लंबी श्वास लेकर के सिसक करके वो रोता है, फिर रो करके शांत हो जाता है, शांत होकर सो जाता है। अर्जुन की अवस्था ऐसा ही हुई है। हम लोग तो दृश्य केवल सुन रहे हैं,
अर्जुन ने तो उस दृश्य को देखा, समक्ष सामने खड़े हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। भाई 84 लाख प्रकार के शरीर है, वो चाहे छोटा शरीर हो या ब्रह्मा का शरीर हो, वो अपने समय से सबको शरीर को बदलना है। शरीर हाथ से निकलेगा। अब किसी शरीर के लिए आप मोह करें, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सब शक्ति प्रदान करता है, जो अंदर बैठा है, प्रभु का अंश आत्मा जो बैठा है, उसकी मृत्यु तो होती नहीं है। उसको तो अग्नि जला भी नहीं सकती है, हवा सूखा भी नहीं कर सकता है, पानी उसे गीला भी नहीं कर सकता है। अजो नित्यम शाश्वतम दिव्यम, वो तो शाश्वत है, नित्य रहने वाला है, वो तो दिव्य है। इस स्वरूप को समझाने के लिए प्रभु ने भगवत गीता का उपदेश किया कि धीरे धीरे हमें शरीर के जो आसक्ति है, जो मोह है, जो देह गेह में मन लगा हुआ है, उसको धीरे धीरे गीता के प्रवचनों को श्रवण करने के माध्यम से धीरे धीरे संसार के वस्तुओं को लीला करना है। भगवत गीता सुनने का मतलब यही है कि भौतिक संसार, देह गेह, देह माने शरीर, गेह माने घर, घर में रहने वाले जितनी वस्तु है, जितने लोग हैं, उसको धीरे धीरे उधर से मन हटा करके आत्म स्वरूप में पहुंचना। ऐसा मोह कब आता है? जब व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होने के बाद मोह से व्यक्ति दूर हो जाता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव की रक्षा किया। बाली को मारने के बाद में बाली की पत्नी तारा बहुत विलाप किया, बहुत शोक किया, बहुत विलाप किया। प्रभु पर थोड़ा सा विचार भी उसका बदला। भगवान ने बात कहा कि इतना शोक क्यों कर रही हो? जिस पति के लिए तुम रो रही हो, वो तो यहीं सामने पड़े हुए हैं, ले जाओ घर में, उठा ले जाओ। तुम्हारा पति के लिए रो रही हो, पति तो यहाँ सामने है सोया हुआ, ले जाओ घर में। बोले नहीं, अब ये मेरा पति नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी जिंदा नहीं है। तो शरीर से जो निकल गया, जिंदा नहीं है, उसके लिए वो रो रही थी। वो आत्मज्ञान था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी शरीर जब ही तक चलता है जब तक प्रभु अंदर बैठे हैं। हमारे पैरों में, हमारे हाथों में वो ताकत, वो शक्ति नहीं है जो भगवान के बिना एक पैर भी आगे बढ़ा सके। एक मरा हुआ शरीर है, एक जिंदा शरीर है। जो मृतक शरीर है उसमें भी सारी इंद्रियां हैं, और जो मर गया है उसमें भी सारी इंद्रियां हैं, जो जिंदा है उसमें भी सारी इंद्रियां हैं। तो भाई विचार करो कि उसमें कौन सी तत्व की कमी हो गई कि वो बोलना बंद कर दिया। भगवान बैठे हैं, भगवान के बिना शरीर तो बेकार है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, आत्मा इसमें से दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, शरीर जब घर में पड़ जाता है अकेले, तो जिस शरीर को माता पिता, पत्नी, बेटा, बेटी जो इतना प्रेम करते हैं, उस शरीर को 5-10 मिनट भी अब घर में नहीं रखना चाहते हैं। कब? जब प्रभु इसमें से निकल जाते हैं तब। आधे घंटे भी घर में रखना पसंद नहीं करते, कहते अब ले चलो, कुछ नहीं है इसमें।
इसी बात को भगवान समझा रहे हैं, इसी बात को कहना चाहते हैं प्रभु कि ऐसा शोक, ऐसा करुणा, ऐसा रोना धोना कब होता है? जब उस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञानी, आत्म तत्व को समझने वाला व्यक्ति, कभी कभी संतों से तर्क होता था, आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा बंद कर दिया उन लोगों ने। आर्य समाज के समझते हैं आप लोग, एक संस्था है, वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होता है। दयानंद सरस्वती ने देखा, वो शंकर जी के पहले पूजा करते थे, तो क्या देखा कि शंकर जी के मूर्ति विग्रह के ऊपर एक चूहा घूम रहा है। उनके मन में विचार आया कि जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? आज से मूर्ति पूजा बंद। तो उनसे पूछा गया कि आपने बंद क्यों किया? बोले कि उनके शरीर के ऊपर चूहा घूम रहा है, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो एक संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। संत ने कहा कि उनको आत्मज्ञान नहीं था, और उस चूहे में भी आत्मा है और भगवान शिव में भी आत्मा है। एक आत्मा दूसरे शरीर पर घूम रहा है तो क्या अंतर पड़ गया उसमें? क्या दिक्कत हो गई उसमें? आप हम सब जितने आदमी बैठे हैं संसार में, सबके अंदर प्रभु आत्मा के रूप में विद्यमान हैं, सबके अंदर बैठे हैं। बोलने की शक्ति वही प्रदान करते हैं, देखने की शक्ति वही देते हैं, पेट में जो भोजन कर लेते हो पचाने की शक्ति वही प्रदान करते हैं। इस आत्मा के स्वरूप को ठीक से समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन ने, कृष्ण ने ये शब्द कहा। और आगे कहेंगे, अब कहते हैं कि जो ऐसा करुणा से आंखें जिनकी भींग जाती है, रो देते हैं, रोना बंद नहीं करते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार से बहुत दूर हैं। अब दूसरे शब्द में कहते हैं शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। यदि किसी जीव पर आपकी करुणा आ गई, दया आ गई, तो दया कैसी होनी चाहिए? उसको दया करके भोजन करा दीजिए, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र दे दो, और क्या करो? उसको कृष्ण भक्ति में लगाओ, ये दया है। उसको शिक्षा दो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने संसार में जितने हमारे इस्कॉन सेंटर हैं, सभी जगह फूड फॉर लाइफ चलता है, जीने के लिए भोजन प्रदान किया जाता है। क्यों? कि भाई तुम भोजन करो और भगवान की भजन करो, साथ में भजन करो। इस बात को समझो ठीक से। ये शरीर मिला है आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान को समझने के लिए ये शरीर मिला है। भगवान को न समझ करके हम लोग संसार को समझने चलते हैं। संसार का एक भी वस्तु समझ में नहीं आता है। न माता पिता समझ में आते हैं, न पत्नी पुत्र समझ में आते हैं, न संसार का कोई चीज़ ही समझ में आता है। न वहाँ समझ में आया, न यहाँ प्रभु समझ में आए, ऐसा ही निकल गया शरीर। आज हमसे कोई एक बालक बता रहा था कि हमारे गांव में एक बूढ़े थे, उनको दादाजी कहते थे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि आप थोड़ा जप कीजिए, तो बोलते ना तुम ही लोग करो, तुम लोगों के लिए ही मिला है ये, तुम लोगों का पुण्य है, हमसे नहीं होगा। वो मरने के निकट थे, मृत्यु के निकट बहुत थे और चले भी गए, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिए। इतना बढ़िया शरीर, मूल्यवान शरीर, इतना भगवान ने व्यवस्थित शरीर दिया, और उस शरीर से यदि हमने प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु को ठीक से नहीं समझा,
तो देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। शास्त्रों में तो आज्ञा की गई है कि सभी काम को छोड़ करके भजन करो, लेकिन आज के संत कहते हैं कि नहीं नहीं, सब काम भी करो और साथ में प्रभु का नाम भी लेते रहो। नहीं हो पाता है ठीक से। आप देखो भगवान ने कितनी सुविधा साधन दिया हम लोगों को, कितनी साधना, कितनी हम साधक हैं, कितनी सुंदर साधन दिया प्रभु ने शरीर की यात्रा करने के लिए। प्रभु आप हम सबको सुबह रोटी की व्यवस्था करते हैं, शाम को रोटी की व्यवस्था करते हैं, सभी व्यक्ति को खाली पेट से जगाते हैं और सोते समय सबका पेट भर करके सुला देते हैं। जो आप जीवन में उल्टे सीधे खा करके सोए हो उसको पचा भी देते हैं, साथ में पेट खाली हो जाता है, पचा भी देते हैं। और रात्रि में जब निष्क्रिय हो जाते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो आपके और हमारे नाक में रात भर हवा फेंकते हैं, भगवान फेंकते हैं, निकालते हैं हवा। इतना सुंदर व्यवस्था कौन बना सकता है इसे? किसी में है ताकत? इतनी सुंदर व्यवस्था वही बना सकता है जो प्रभु है, जो सबका पिता है, जो सबका माता है, जो सबका धाता पोषण करने वाला है, वही बना सकता है। आपने हमने कभी सोचा कि पेट में इतने खाली जगह था, पेट में 2 चपाती 3 चपाती का डाल दिए हैं, पेट में 5-6 चपाती, ऊपर से चावल भी डाल दिए, दाल भी डाल दिए पेट में। अरे कुछ लोग तो न जाने क्या क्या डाल देते हैं, कुछ लोग तो वेजिटेरियन हैं, प्रसाद डालते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुर्गा के टांग तोड़ के डाल देते हैं पेट में, प्रभु उसको भी पचा देता है साथ। बता, इतना सुहृद, इतना बढ़िया करुणा करने वाले प्रभु कहाँ मिलेंगे? यही समझा रहे हैं गीता के उपदेश से प्रभु कि आप शरीर को और आत्मा को, धर्म को समझो ठीक से। शरीर तो जाने वाला है, कोई मिलता है, कोई संत बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो उनका भी शरीर बहुत दुर्लभ हो गया है, दुर्बल हो गया है, तो पूछते हैं लोग आप लोग बीमार हैं? लेकिन नहीं, बीमार नहीं है, बुढ़ापा ने बीमार डाल दिया है। बुढ़ापा शरीर की जो सुंदरता है उसको खींच करके बाहर कर देगा। जरा विरूप करणी, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। बुढ़ापा जब आता है तो उसका काम ये है कि शरीर में जो सुंदरता है, आपके फेस में जो बढ़िया बनावट की सुंदरता है, उसको निकाल करके बाहर कर देता है। विरूप करणी, हम संभालते हैं, सहारते हैं, लेकिन वो विरूप कर देता है व्यक्ति। बुढ़ापा अपने पास थोड़ी रखेगा, शरीर को रोग से, बुढ़ापा से इसको गला करके मृत्यु के हाथ में दे देगा इसको। लेकिन विद्वान धीर पुरुष, आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति, वे कभी भी इस शोक में नहीं पड़ते। दया रखना अच्छी बात है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में आपने महाराज राजर्षि भरत जी की कथा श्रवण किया होगा। गंडकी नदी के तट पर बैठ करके बड़ा सुंदर दिव्य तपस्या कर रहे थे। एक हरिणी थी, वो गर्भवती थी। जल पी रही थी, गंगा के तट में आकर के जल पी रही थी। उसी जंगल से शेर की दहाड़ आई, पीछे से आवाज़ आई, बड़ी जोर से जब आवाज़ आई तो हरिणी शेर की आवाज़ सुन करके पानी में छलांग लगा दिया। पानी में जब छलांग लगा दिया तो उसके गर्भ में जो बच्चा था, वो जोर पड़ने से बच्चा गर्भ से निकल के पानी में गिर पड़ा।
और इस दृश्य को महाराज भरत, राजर्षि भरत, जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, ऐसे सामुद्रिक सबसे सामान्य दृष्टि रखने वाले राजा, इतने धार्मिक राजा आसन पर बैठे हैं और अर्घ दे रहे हैं, ध्यान पूजा कर रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं, लेकिन दृश्य आंखों ने देखी कि वो बच्चा गिर पड़ा और हरणी वहाँ से पार होकर के वो भी मर चुकी। इनको मन में बड़ी दया आई, बड़ी करुणा आई और जाकर के ध्यान पूजा छोड़ करके उस हरिणी के बच्चा को अपने आश्रम में ला दिया। यहाँ तक तो ठीक था कि पानी से निकाल दिया, ये बहुत बढ़िया बात था, लेकिन पानी से निकालने के बाद यह बात सोचना कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो इसका पोषण कौन करेगा, ये गलत हो गया। यहाँ हमारी दशा ऐसा ही है। हरे कृष्णा। अब ठंडा ठंडा हवा मिल रहा है, आंख बंद कर लेते हैं आप लोग, थोड़ा आंख खोल लीजिए। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुविधा दिया है, बढ़िया से कथा भी सुनो, ठंडा हवा भी लो। कुछ लोग अखंड बिल्कुल आंख बंद कर दिए हैं। नहीं, हवा भी लीजिए और ध्यान से सुनिए भी। क्या कह रहा था मैं? हमारी अवस्था से बहुत पानी से अपनी अवस्था भी ऐसी हो गई है, यानी कि बच्चे की उधर देखा। नहीं, मैं मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा था, आप लोग बताओ क्या कह रहा था। मैं ये बात कह रहा था कि राजर्षि भरत जी ने उस बच्चे को निकाला, हरिण के बच्चे को, और निकाल करके आश्रम में रख लिया। रखने के उपरांत मन में ये विचार आया कि इसकी माँ भी मर गई, बच्चा अकेला है, अनाथ है, यदि मैं इसका पोषण नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। यहाँ गलती हो गया। सबका पोषण करने वाले परमात्मा हैं, सबको भगवान देता है। 9 महीना हम सब गर्भ में रह करके आए हैं। 9 महीना हम लोगों ने कुछ काम किया था वहाँ पर, कोई बिजनेस, कोई दुकान मकान बनाए। 9 महीने गर्भ में भोजन मिला सबको, और बढ़िया भोजन मिला। जब हम गर्भ में थे तो माँ के स्तन में दूध नहीं था। जैसे गर्भ से जीव बाहर आया, प्रभु ने माँ के स्तन को क्षीर सागर से कनेक्ट कर दिया, पियो जितना दूध पीना है पीते रहो। मुंह में दांत नहीं था और दूध की व्यवस्था किया प्रभु ने। यह बात सोचना चाहिए कि संसार में हमारे द्वारा हमारे घर में यदि कोई बालक आया, ये प्रभु का प्रसाद है, इसको प्रभु को अर्पण कर दीजिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस बात में ले जा रहे हैं, आप हम सबको बताना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कि आत्म साक्षात्कार, आत्मा के स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति ऐसे व्यर्थ का कभी भी अश्रुपात नहीं कर सकता हो। वो जानता है, उसको बात समझ में आ गई है कि वह शरीर जाने वाला है, छूटने वाला है। शरीर से ज़्यादा मोह करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम देह नहीं हैं, क्या हैं? हम आत्मा हैं। तो कहने के लिए नहीं है, इसको ठीक से धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, संतों के संग के माध्यम से इसमें धीरे धीरे आना शक्त होना है। भगवान का एक नाम मधुसूदन है। मधु नाम के राक्षस को मारने से भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। अर्जुन भी यही चाहते हैं कि हम जो अज्ञान के सागर में डूबे हैं, अज्ञान के सागर में जो डुबकी लगा रहे हैं, इस अज्ञान को प्रभु नष्ट करें। इस अज्ञान से हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में अज्ञान कितना भारी है। ये मैं हूँ और ये सब मेरा है, यही अज्ञान है। अहम ममेति,
ये मैं हूँ, और ये सब जितना है मेरे द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब मेरा है, इसमें हाथ नहीं लगा सकते हो तुम। इसको अज्ञान कहते हैं। भाई आदमी जमीन के लिए, जायदाद के लिए, खेतों के लिए, पैसों के लिए लड़ता है। थोड़ा गहराई से चिंतन करो, विचार करो। जब हम लोग यहाँ आए थे तो कुछ लेकर के आए थे? मुट्ठी बंद था, मैया ने खोली तो खाली ही था। और बहुत संत यहाँ से चले गए, संसार से बहुत लोग, हमारे माता पिता चले गए, लेकिन जिस घर में रहते थे, जिस जमीन पर रहते थे, वो सब जमीन और घर यहीं रह गया। वो सब हाथ खोल करके चले गए। अब यहाँ तक तो सत्य समझ में आ रहा है बात को। तो यदि हम ले नहीं जाएंगे, ले भी नहीं आए थे, तो जिसके दूसरे के संपदा पर अधिकार को जमा लेना, दूसरे की संपदा को अपना समझ लेना, इसको अज्ञान का सागर कहते हैं। यह अज्ञान का भंडार है। मान लीजिए कोई रास्ता में जा रहा है, चलते चलते, प्रभुपाद जी इस कथा को बता रहे हैं, रास्ते में चलते चलते किसी व्यक्ति ने अपना बैग आपके घर में रख दिया। रास्ता में जा रहा है, उसका बैग है, अपने बैग को, ब्रीफकेस को उसने आपके घर में रख दिया कि आप इसको संभाल के रखना, मैं आ करके 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में ले जाऊंगा। अब 2-4 साल के बाद आ करके जब वो मांगने लगा, तो जो घर में रखा था वो कहता कि नहीं, बैग मेरा है। आसक्ति बन गई देख करके उसको। हमारे को जितनी संपदा मिली है यहीं से मिला है, और धरोहर मिला है, आपके कर्मानुसार मिला है, और आपको यहीं छोड़ करके सब जाना है। इस बात को ना समझने वाला व्यक्ति वो अज्ञान के सागर में है। और यदि हम मान भी लेते हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक रहने नहीं दिया जाएगा। मृत्यु सर्वहरस चाहम, जब मृत्यु आती है तो सब कुछ आपके हाथों से अपहरण करके, खींच करके, कर्षण करके ले जाती है यहाँ से, देखते रह जाता है व्यक्ति। इसलिए बली महाराज ने एक बड़ी सुंदर अपनी उक्ति बताई। बली महाराज जब वामन भगवान उनके सामने मांगने के लिए गए, 3 पग भूमि मांगा, और जब बलि जी ने देने के लिए तैयारी कर लिया, कृष्णार्पण भी कर दिया, संकल्प ही ले लिया, तो बलि जी के गुरु जी शुक्राचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ क्या कर रहे हो तुम? बोले कि दे रहा हूँ। दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं ना, इतना बढ़िया ब्राह्मण मांग रहे हैं, और 3 पग भूमि मांग रहे हैं गुरु जी। 3 पग भूमि, वो भी अपने पैरों से। बामन है, बामन से 53 भी इनका पैर नहीं है, तो अपने पैरों से 3 पग मांग रहे हैं, क्या बिगड़ जाएगा, दे रहा हूं ना। शुक्राचार्य जी तो, उनकी दृष्टि तो बहुत गहरी थी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में विष्णु है। शुक्राचार्य जी के चरणों में बलि जी गिर पड़े और बोले कि गुरु हो तो आपके जैसा, इतिहास में आपके जैसा गुरु होना बड़ा कठिन है। मैं तो केवल इसको एक यति, एक याचक, एक ब्राह्मण समझता था, लेकिन हे गुरु जी, आपने परिचय दे दिया कि ये ब्राह्मण के रूप में विष्णु है। गुरु के चरणों में गिर पड़े। शुक्राचार्य ने सोचा कि शायद समझ गया मेरी बात, अब नहीं देगा ये, लेकिन प्रणाम करके फिर देने की तैयारी किया। तो बोले अब क्या कर रहे हो? बोले कि गुरु जी, एक तो ब्राह्मण का रूप है, दूसरे विष्णु है, आपका हमारा कितना गौरव बढ़ेगा, कितना हमारा सौभाग्य है कि हमारे दरवाजे पर लक्ष्मीपति भगवान मांगने आया है। अब इसके जैसा सुपात्र कहाँ मिलेगा, इसको दे देना चाहिए। और बलि जी ने दे दिया। सब समझ में आ गई थी ना बात को। उसी प्रकार से हमें भी गीता के माध्यम से, गीता का चिंतन करके
बढ़िया से इसको पढ़ करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ठीक से समझ करके धीरे धीरे अपने आसक्ति को, अपने मोह को, जो रोना धोना है, इसको छोड़ करके प्रभु के साथ अपने दिव्य संबंध को जोड़ना चाहिए हमें। हम भगवान के अंश हैं, भगवान का हम सेवक हैं, दास हैं। उसका स्वरूप है कि प्रभु की सेवा करें। धन्यवाद आप सबका।